so we can turn it back.
Y ahora lo que hace es que pasa adelante la puerta, प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस समय यहाँ पर रात के 7:45 बजने वाले हैं। ये प्रिंसटन है, न्यू जर्सी स्टेट का एक शहर प्रिंसटन। यहाँ की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। कई सौ साल से ये प्राचीन विश्वविद्यालय अपने अर्वाचीन रुख के साथ टिका हुआ है, अडिग है। प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी आधुनिक। कोई भी विचार, ख्याल, सोच, इरादे, ये तभी तक चल सकते हैं जब वो समय के साथ बदलने की क्षमता रखते हैं, उनका रुख लचीलापन हो। नहीं तो वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी जो जितना लचीला है, फ्लेक्सिबल है, उतने लंबे समय तक वही रहता है। यानी जो सबके विचारों का सम्मान करता है और सबको आदर देते हुए अपने विचारों के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ हो, उसे निखारता रहे, संवारता रहे, वही दूर तक जाता है। भारत में हमने सुना है नालंदा और तक्षशिला के बारे में, लेकिन विश्व में मैंने जिस समाज को आधुनिक देखा है, अर्वाचीन समझा है, मॉडर्न माना है, उनमें शिक्षा जरूर देखी है, एजुकेशन। और एजुकेशन यानी शिक्षा होने के साथ ही वो धार्मिक भी हो पाए और आध्यात्मिक भी। बिना शिक्षा के आप न धार्मिक हो सकते हैं, न आध्यात्मिक। धार्मिक का अर्थ है कर्म का बोध और आध्यात्मिक का अर्थ है स्वयं का बोध। जब आप स्वयं को ही नहीं जानेंगे तो फिर आप किसी को क्या पहचानेंगे। जब आप सबको आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आप आगे तक चल पाते हैं। एक शब्द है कट्टरता। कट्टरता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन खत्म हो गया। जैसे कि आपकी त्वचा में तब तक चमक है, ओज है, आपकी स्किन या आपकी बॉडी, शरीर तब तक ये जवान है, क्षमतावान है, जब तक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे ये कट्टर यानी कठोर होते चले गए, इनके भीतर से सबसे पहले क्षमता का ह्रास होने लगता है, ये मिटने लगते हैं। तो कुछ बातों को आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। विनम्रता बहुत जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में मॉडेस्टी कहते हैं, हम्बलनेस कहते हैं। नम्र विनम्र ही आध्यात्मिक हो सकता है। जो विनम्र नहीं है, उसका न स्वयं से कोई सरोकार है, न जगत से कोई लेना देना है, न वो आध्यात्म जानता है, न धर्म को पहचानता है।
आपको पता हो ना हो, विदेशों में सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, चाहे वो हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, और ये प्रिंसटन हो, या कोई भी हो, आप यहाँ पे अपनी भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, या जो भी अपनी मुख्य भाषाओं में आप यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, और वो आपके लिए विशेष रूप से व्यवस्था करते हैं। आपको ये बात सुनकर के हैरत होगी। यहाँ पर हर कोई, आपने इधर देखा कि नहीं, मैं वहाँ बैठना चाहता था, लेकिन वहाँ पर कुर्सियाँ सारी भरी हुई हैं, और तो वहाँ पर जगह नहीं थी। तो वहाँ से आपको दिखता कि हर व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले किसी महिला की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मैं लाइव हूँ, कैमरे के सामने हूँ, उन्होंने अपनी ज़रूरी बात को पूरा कर लिया, ख़त्म कर लिया। ये संस्कृति और सभ्यता, एटिकेट, मैनर कहे जाते हैं इसे। बिना इन सब गुणों को अपनाएं आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आप विनम्र हुए बिना, दूसरों की चिंता किए बिना, आप स्वयं को कैसे जानेंगे और अपने आप को कैसे पहचानेंगे? अपनी पहचान जरूरी है। कौन है आप, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? आपको पता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें सूफियों ने नासूत, मलकूत और जबरूत कहा है, वो भी उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? उन्हें क्या जरूरत है अपने भीतर जाने की? क्योंकि वो भी अपनी अतुलनीय शक्ति से, परम सत्ता के परिचय से दूर हैं। वो केवल अपनी माँ को पहचानते हैं, जिन्हें आद्या महाशक्ति अर्थात जगत जननी जगदम्बा अम्बे माता कहते हैं। उनको भी अपने पिता का परिचय नहीं है। पिता कौन है? पिता उनके 16 ब्रह्म में से एक निरंजन ब्रह्म है। ये अजीब बात आपने बताई। नहीं, ये सारे भारतीय दर्शन और शब्द योग के सत्य हैं, तथ्य हैं। मैं नहीं कहता कि आप किताबों में लिखी हुई बात को सुनिए, समझिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि जब तक आप खुद जान न लीजिए, देख न लीजिए, कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को क्यों माने? आदर क्यों दें, ये अलग बात है कि आप मुझे आदर क्यों दें, मैं आपको आदर क्यों दूं। आदर देना ही मानव का मूल स्वभाव है। हर किसी की रिस्पेक्ट करें, लिहाज करें, हर किसी को सम्मान दें, हर किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, जो आपका समर्थक भी है और जो आपका विरोधी भी है। अगर कोई आपकी निंदा करता है, ये उसका व्यक्तिगत कर्म है। आपको उसे दुत्कारने या उसके लिए अपने कर्म को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से, अपने हेलो या प्लीज 好，你找到，发到群里头，你来不来？ थैंक यू। 上去， You're from? 1、2、3 ，OK， 你来。是南岛的。 1、2、3 ，OK， 好好， थैंक यू। 谢谢。 ये शायद मेरी भाषा नहीं समझ पाए या अंग्रेजी नहीं समझ पाए। शायद ये जापान या ताइवान के आसपास के हो सकते हैं। जब मैंने पूछा यू आर फ्रॉम, तो वो समझ नहीं पाए, वो जान नहीं पाए। तो आपको आदर करना चाहिए, आपको लिहाज करना चाहिए।
हर किसी का आदर करना एक स्वाभाविक गुण है। आप जिसके साथ हैं, जिसका समर्थन करते हैं, उसका भी आदर जरूरी है, और जिसका विरोध करते हैं उसका भी सम्मान जरूरी है। चिल्ला करके किसी को अपमानित करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। अगर कोई चिल्ला रहा है, जोर जोर से एक तरफा बात किए जा रहा है, तो धैर्य रखें, धीरज रखें, इंतजार करें, वक्त है, बदल जाएगा। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। कोई चिल्ला के क्या हासिल कर लेगा? ये दुनिया किसी की हुई नहीं, न मेरी नाम की। मैं तो जगत में, गली गली में सब जीवों को, अपने सुरतों को नाम का बीज पिलाए जा रहा हूँ, उनको समेटे जा रहा हूँ, अपना काम किए जा रहा हूँ। कोई कुछ भी समझे, मैंने तो ऐलान कर दिया कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। इनका भी सेवक, आपका भी सेवक। कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे प्रेम तो करता हूँ। अब बदले में आप किस चीज का हकदार बनाते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप मुझे प्रेम देते हैं या घृणा, जो आपके पास हो दें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपासना कर रहे, साधना कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के संसार में हर सुरतें, हर आत्माएं ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। आधुनिक विज्ञान इस पर बहुत शोध कर रहा। आज ही मुझे यहाँ पर किसी ने कहा कि स्वामी जी, क्या आप भी पढ़ना चाहेंगे यहाँ इस विश्वविद्यालय में? मैंने कहा हाँ जरूर, मैं आज के तौर तरीके सीखने के लिए कैसे अपनी बात आपको समझा पाऊँ, ये जानने के लिए, और आप किस तरह जी रहे हैं ये पहचानने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, शरीर पुराना बूढ़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर आयु की कोई बंदिश नहीं है। आप 60 को, 70 के या 80 के या 90 के, आप चाहें तो आपको यहाँ प्रवेश मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ पर ये रहने के लिए कमरा दे देंगे। अभी जो मोहतरमा देवी जी बैठी थी इसी बिल्डिंग में, जो मेरे बाईं तरफ है, इस तरफ, इसी में चली गई। शायद इसी में उनका आवास निवास होगा, हॉस्टल हो। बड़ा सुंदर है, प्राचीन है, लेकिन अर्वाचीन भी है, मॉडर्न है। मैं झरोकों से देख पा रहा हूँ, किताबें भरी पड़ी हैं। यानी आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो बहुत कुछ है यहाँ। जैसे अभी चलते चलते कुछ लोग आए आपके सामने, इन्होंने अभिवादन किया मेरा, तस्वीरें खिंचवाई और चले गए। ऐसे कई लोग यहाँ पे मिले। जब उनको मैंने अब शब्द योग के मार्ग के बारे में बताया और उन्होंने सर्च किया, उन्होंने कहा हमारी लाइब्रेरी में भी कुछ पुस्तकें हैं। यानी शब्द योग यहाँ पर भी था, शब्द योग यहाँ पर भी था। अगर न होता तो बाइबल के जॉन 2 में कैसे आता ये उद्धरण की, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। और आपको हैरानी होगी कि ये नाम योग, शब्द योग जाने कितनी धरतियों पर, हर धरती पर, हर सृष्टि में, कायनात में है। ये सदगुरु जो आपका स्वामी है, मालिक है, वो दयाल, वो कृपाल, वो रहमान, परम पुरुष, पूर्ण धनी, वो हर लोक में है। इस लोक में भी है और मृत्यु लोक के हर लोकों में है। तो क्योंकि वो दयाल, वो दयालु आपकी बहुत फिक्र करता है, आपकी चिंता करता है, आपके बारे में सोचता है। यहाँ चलते चलते लोग अभिवादन करते हैं। सुबह निकलिए तो व्यक्ति आपको जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, वो भी आपको गुड मॉर्निंग, शाम के समय गुड इवनिंग करेगा। भारत में कोई करे तो किसी बच्चे को, किसी अजनबी है अगर नमस्कार कर दे तो माँ पूछने लगेगी, पिताजी पूछने लगेंगे कौन है ये,
कैसे जानते हो? तुमने क्यों हाथ दिखा रहा? हमारे यहाँ ये चलन भी नहीं है कि हम किसी अजनबी का अभिवादन करें। हर किसी का सम्मान करना सीखें। मानव तन बहुत अनमोल है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता निरंजन ब्रह्म का ध्यान कर रहे। निरंजन ब्रह्म निष्कुला ब्रह्म में से एक है, जो जिन्हें मालिक ने नीचे उतारा है। मालिक यानी आपका पिता अकाल पुरुष जो काल तख्त पर विराजमान है। सचखंड का स्वामी दयाल जो सत्यलोक में विराजमान है, आसीन है, इसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। मैं आपसे कुछ और बात भी करना चाहता हूं, लेकिन अभी अवसर मिले तो कहीं आराम से बैठूं तो करूंगा, क्योंकि यहाँ पर निकलने में देर हो जाएगी। या आपकी रात में जब मेरी सुबह होगी तब आपसे बात कर लूंगा। कुछ विशेष विषय पर मैं बात करूंगा कि आप जैसा भाव करते हैं वैसे हो जाते हैं। उल्टा भाव करेंगे, उल्टी चाहत रखेंगे तो उल्टे हो जाएंगे। और दूसरी चीज का मैं कहना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा पर जरूर आएं, भले कुछ घंटे के लिए आए। आप सुबह सुबह 29 को पहुंच जाएं, 28 को आ जाएं, 27 को आ जाएं, 28 को दिन में कभी भी आ जाएं, आप 29 को दोपहर में चले जाएं, भले ही आप जरूर आए। दया बहुत जरूरी है, मेरी नहीं, उस मालिक की, उस सदगुरु की, उस परम पुरुष पुरंधनी की, उस सत्य की, उस सनानी की। और तीसरी बात, यज्ञ की तैयारी में जोर शोर से लगे। आगे न जाने कितने यज्ञ बचे हैं, आप नहीं जानते, होंगे कि नहीं होंगे आगे नहीं पता। मेरी सांसें सीमित हैं, बहुत कुछ करना है। जब मैं कहता था कि आने वाले समय में ये होगा वो होगा, तो किसी ने समझा नहीं था। आज विश्व की स्थिति बड़ी विचित्र है, आपको पता है या नहीं पता है, क्योंकि सूचनाएं सीमित हैं, हर बात आप तक पहुंच नहीं पाती। आप जैसी दुनिया देख रहे हैं वैसी दुनिया है नहीं। दुनिया में बहुत अशांति है, बहुत पीड़ा है, दर्द है। आप तो छतरी के नीचे हैं, प्रभु के, सदगुरु के। आप एक महान देश में रहते हैं, तो सदगुरु की छतरी के नीचे आप तो आनंद से हैं। आपको अंदाजा भी नहीं, भले आपकी आर्थिक स्थिति कम या ज्यादा है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। आर्थिक स्थिति का सीधा लेना देना आपकी सेवा से है। आप धन से सेवा करेंगे, आप धनी हो जाएंगे। दूसरों का धन छीन लेंगे, निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के लिए आपको खर्च करना चाहिए। और दूसरी चीज, आप यज्ञ में जो आहुति देते हैं उसको आप 4 गुनी कर दें, 2 गुनी तो कर ही दें, 4 गुनी तक इसको करने का प्रयास करें। बाद में मौका मिले न मिले, जितनी अधिक से अधिक गुप्त सेवा कर सकते हैं करें, और आकर के पूरे भाव से यज्ञ में आहुति अर्पित करें। इस यज्ञ का प्रचार प्रसार जोरों से कर दें। जगह जगह बड़े बड़े जो कुछ बनवा लें, ऐसे फ्लैक्स या बैनर या स्टिकर, आप अपने अपने क्षेत्रों के ऑटो रिक्शा वालों से बात करके आप चाहे तो उनकी सहमति से उनको कुछ प्रदक्षिणा दे करके उनके भीतर बैठते हैं जहाँ दाहिने बाएं आप लगा दें, जिससे लोग बैठे वो पढ़ें, उनको बताएं कि भाई यज्ञ है। आप किसी तरह की दान दक्षिणा न दें, आप आहुति न दें तो कर्मों की आहुति इस प्रकार से दे दें कि अपने वाहन पर आप लगा लें। आपकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, उस गाड़ियों पर साकेत महायज्ञ 2026 का स्टिकर एक ऐसा बना ले जो QR कोड जैसा, जिससे जब लोग क्लिक करें तो मोबाइल पर उनको पूरी सूचना मिल जाए, कहाँ आना है, कहाँ यज्ञ हो रहा, कैसे लाइव देखना है, इसका सूत्र मिल जाए। तो इस तरह की व्यवस्था करते हैं। जो लोग इसमें तकनीकी सहयोग देना चाहते हैं, इन सब आयोजन में शरीक होना चाहते हैं, वो संगत से संपर्क करते हैं। नहीं तो आप इसी समूह में लिख दें
आपसे संपर्क कर दिया जाएगा। हमारे सेवादार, प्रेमी, जिम्मेदार लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अधिकतर लोग आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अपने घरों के बाहर, गांव में 25-50 जगह हर व्यक्ति 50 लोगों को बताने का संकल्प ले और सबसे 10, 100 या 1 रुपया, 4 आने, 1 पैसा, 1 दाना चावल, जो भी आप जरूर मांगे। जैसा आप अगर बड़े शहर में रहते हैं, बिल्डिंग में, तो आप एक कुछ बना लें और आप कहें कि हम ये चाहते हैं, खाली आप 1 रुपया देते हैं अगर चाहें तो। ये बार कोड है, इस पर आप 1 देते हैं, 1000 देते हैं, हम आपको इस यज्ञ में शामिल करना चाहते हैं विनम्रता पूर्वक। जब धन की चाहना नहीं होगी तो छोटे से बूंद से जब वो आहुति दे सकेगा और वो शरीक हो सकेगा, ये ख्याल ही उसे रोमांचित कर देगा। ये ख्याल ही रोमांचित कर देगा, और रोमांचित न करे तो आपका मन रखने के लिए ही वे 1 दाना चावल दे देगा, या 10 की नोट दे देगा, या 1 रुपये का सिक्का दे देगा। उसका जीवन इस 1 रुपये से बच जाएगा। 1 के बदले में उसे अनेक क्या मिलेगा, लेकिन इसी बहाने उसका जुड़ा उस परम चेतना से हो जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो उसके भीतर शब्द का, नाम का बीज पड़ जाएगा। वो अपने घर लौट चलेगा और इस जगत की आहुति देकर के तो इस जगत के झमेले से थोड़ा आराम पाएगा। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को गंभीरता से लें, और भुसावल और बरेली और राजस्थान, हर जगह के जिम्मेदार लोग, उत्तराखंड, मुरादाबाद, काशीपुर, जयपुर, शाहपुरा, बेंगलोर, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, मैं सब शहरों का नाम तो ले नहीं सकता, आप तो हर जगह फैले। आप तुरंत जिम्मेदार लोगों की बैठक करें अपने अपने क्षेत्रों में, और हर शहर में जहां आप रहते हैं वहां पर, और जहां नहीं रहते हैं वहां पर जाकर के ये स्टिकर या ये बड़े हों जिससे लोगों को पता चले। लेकिन आप सहमति से लगाएं, जबरदस्ती यूं ही किसी के घर के आगे न चिपकाएं, नहीं तो वो फाड़ के फेंक देगा, उखाड़ देगा, अनावश्यक वो नकारात्मक कर्म का भागी बन जाएगा। तो सोच समझ करके बहुत गंभीरता से काम करें। बहुत से छोटे शहरों के लोग हैं जिनके संपर्क हैं, वो जो होर्डिंग्स लगाते हैं या और इस तरह के काम करते हैं, वहां पर लगाएं। बहुत पर्चे बांट देने से प्रचार नहीं होता, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। आप गुरु महाराज की, सदगुरु की तस्वीर आप बताएं कि आप चाहें तो इस दरवाजे पर लगा सकते हैं, आपको बरकत मिलेगी, और बरकत उन्हें मिलेगी, वो मालिक इन पर दया करेगा। ये पक्की बात आप गांठ मान लीजिए और उनको भी विश्वास दिलाइए, ऐसा ही होगा। गुरु महाराज पर यकीन करें, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। आपसे आगे फिर बात होगी। विश्वविद्यालय बड़ा अनूठा है, बड़ा विलक्षण है, बहुत बड़ा है। अभी तो इसके बहुत छोटे से हिस्से में, ये इसका आधा प्रतिशत नहीं है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। ये तो आपको देखा, ये लेते हुए दिखाते हुए चले आए, मैं तो आके बैठ गया। तो रुशिल भाई पटेल, ये लोग आपको दिखाते हुए यहाँ पर ले आए, तो मैं यहाँ पर बैठ के उनका इंतजार करता था। उन्होंने आपको विश्वविद्यालय की झलक दिखाई। चलिए, बड़ा आनंद है, मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ। आज 25 तारीख हो गई, अब 10-11 दिन में मैं भारत लौट आऊँगा। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आप सबके दर्शन होंगे, मालिक की दया मिलेगी। मैं आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। आप सब मेरे हैं। प्रणाम। जय गुरु, जय जय।